नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल shivago.com पे स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी जेन्युइन चीज आप shivago.com पे खरीद सकते हैं, जहां पे आपको अभिमंत्रित किया हुआ पदार्थ भी मिलेगा और बिना अभिमंत्रित किया हुआ भी मिलेगा। स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 6 मुखी रुद्राक्ष ये ओरिजिनल है, ये इसका सर्टिफिकेट है जो सर्टिफाइड किया गया है और ये लोग गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं। तो 6 मुखी रुद्राक्ष के फायदे हम आपको बताएंगे और साथ में हम आपको ये बताएंगे कि आपको क्या सावधानियां बरतनी है, कौन से नियम पालन करने हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप खुद इसे कैसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष को, इस रुद्राक्ष को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है। शिव महापुराण के अनुसार इस रुद्राक्ष को विधिवत धारण करने और नियमित पूजा करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ नेतृत्व करने की क्षमता भी विकसित होती है। शरीर में आने वाले रोगों को भी दूर कर स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। इस रुद्राक्ष को विधिवत पूजन कर धारण करने से भगवान कार्तिकेय की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप जीवन में आने वाले सभी कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इस रुद्राक्ष के प्रधान देव शुक्रदेव है। 6 मुखी रुद्राक्ष सभी रोगों को खत्म करने की शक्ति रखता है, तो इसको धारण करने से शरीर जो है वो रोग मुक्त हो जाता है। कार्तिकेय से संबंध होने के कारण यह बुद्धि तेज करता है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत लाभदायक होता है। ऐसे लोग जो विवाह उपरांत संघर्ष कर रहे हों, अर्थात जिनका वैवाहिक जीवन प्रेम पूर्वक नहीं बीत रहा हो, उन्हें ये 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। यह अभिमंत्रित किया हुआ आपको shivago.com पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या कला से संबंधित क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं, तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ऐसा कर पाना बिल्कुल आपके लिए सहज हो जाएगा। ऐसा कहा गया है कि दाएं हाथ में, इस हाथ में 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने पर ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल जाती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो इसकी यह खासियत है। अब मैं आपको यह बता दूं कि श्वास रोग, रक्तचाप और हृदय संबंधित रोगों के उपचार में भी काम आता है। इसे धारण करने के बाद धारक मानसिक और तौर पर सतर्क हो जाता है और जोश से भरपूर रहता है और धन, संपत्ति और जायदाद संबंधित समस्याओं से धारक को सुरक्षित रखता है। इतनी सारी खासियत हैं इस रुद्राक्ष की। So, in nutshell, I can tell you that the deity of this 6 Mukhi Rudraksh is Lord Kartikeya. Its ruling planet is Mars. Wearer gets willpower, courage, grounding and focus. तो इतनी सारी जो खासियत है वो हमने आपको बताई। अब आप इसको धारण कैसे करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम ह्रीम हुम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः इस मंत्र का जाप करते रहें और इसे धारण करने के बाद प्रतिदिन 5 माला ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ऐसा करने से 6 मुखी रुद्राक्ष आपको निश्चित ही लाभ देगा। इसके और भी तरीके हैं जिससे आप खुद इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे और बहुत सिंपल तरीका है, इसलिए बताने में कोई दिक्कत नहीं है।
सर्वप्रथम आपको विधि और नियम पता होना चाहिए। देखिए, रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति हुई है भगवान शिव के आंसुओं से हुई है, इसलिए इसको रुद्राक्ष है। रुद्र शिव जोड़ अक्ष, अक्ष मतलब आंसू। अब इसे धारण कब करें? वैसे तो आप सोमवार को धारण कर सकते हैं क्योंकि भगवान शिव का वो दिन है। और वैसे यदि आप पहनना चाहते हैं किसी खास दिन पे, तो फिर आप शिव पूजा वाले दिवस चुनें। आप श्रावण मास का कोई सोमवार, पूर्णिमा या शिवरात्रि के दिन को चुन सकते हैं। ये शिव के खास दिन है। ये दिन शिव पूजा के लिए अत्यंत शुभ दिवस माने जाते हैं। यहां ध्यान रखें कि रुद्राक्ष असली हो, और असली का एक ही जगह आपको बता सकता हूं मेरे हिसाब से, वो है shivago.com। shivago.com पे आप इसे खरीद सकते हैं। इसे अभिमंत्रित किया हुआ भी खरीद सकते हैं। खाली इतना ध्यान रखिएगा कि रुद्राक्ष असली होना चाहिए, उसको पहचान कर धारण कीजिए। खंडित, गलत और कीड़े लगे रुद्राक्ष को धारण नहीं कीजिएगा। जिस रुद्राक्ष की माला को आपने कभी मंत्र जाप के लिए काम में लिया है, उसे कभी भी भूल से धारण नहीं करें। आप नई माला या रुद्राक्ष खरीदें, आप उसे पहनिए। अब कैसे पूजा करेंगे, कैसे अभिमंत्रित करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। 2 कांसे का बर्तन ले लीजिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो पीतल का ले लीजिए, तांबे का ले लीजिए। पात्रों में पंचामृत और पंचगव्य बना लें और उसमें गुलाब के पुष्प के पत्ते डाल दें। अब बारी बारी से रुद्राक्ष या उसकी माला को दोनों में स्नान कराएं और उस समय भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। आप शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। एक मंत्र मैंने आपको ऊपर बताया है जो कि ओम ह्रीम हुम नमः, यह मंत्र भी मैंने आपको बताया है। अभी स्नान कराने के बाद आप इसे धारण कर सकते हैं। करना क्या है, फिर इसे गंगाजल से स्नान कराएं और फिर एक साफ लाल कपड़े की चौकी पर इसे रख दीजिए और चंदन, बिल्व पत्र, लाल पुष्प, धूप, दीप द्वारा रुद्राक्ष की पूजा करके अभिमंत्रित करें। इसके लिए आप शिव गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बहुत सिंपल है, हम वापस मंत्र पढ़ देते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र आप 11 बार जाप कीजिए। अब इस रुद्राक्ष को जो 6 मुखी रुद्राक्ष है, इसको आप किसी शिवलिंग पर स्पर्श कराकर शिव जी से विनती करें कि वो अपनी कृपा इसके माध्यम से आप पर हमेशा रखें और फिर इसे धारण करें। कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रुद्राक्ष धारणकर्ता को तामसिक भोजन और मद्यपान से दूर रहना चाहिए। रुद्राक्ष की पवित्रता हमेशा ध्यान रखें। रुद्राक्ष को कभी भी नाभि के नीचे तक ना पहने। रुद्राक्ष स्वर्ण या रजत धातु में धारण करें। इन धातुओं के अभाव में इसे ऊनी या रेशमी धागे में भी धारण कर सकते हैं। अधिकतर रुद्राक्ष यद्यपि लाल धागे में धारण किए जाते हैं, किंतु एक मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे, 7 मुखी काले धागे और 11, 12, 13 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष आप पीले धागे में धारण करें। रुद्राक्ष पहनकर शमशान या किसी अंत्येष्टि कर्म में आप नहीं जाएं। प्रसूति गृह में नहीं जाएं। अंत्येष्टि कर्म में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, आप उतार कर जाइए। स्त्रियां मासिक धर्म के समय रुद्राक्ष धारण नहीं करें। रुद्राक्ष धारण कर रात्रि में शयन नहीं करें। जब आप सोने जाते हैं तो बिल्कुल आप इसे उतार दीजिए। और आपका एक ही जगह जहां पे आपको ये रुद्राक्ष मिलेंगे वो है shivago.com मेरे हिसाब से। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।